हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का क्लास काफ़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कवर करेंगे 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास के टॉप लेवल वाले प्रश्न हैं। इसमें हम लोग 50 वीवीआई प्रश्नों को इंक्लूड किया है, जो कि आप लोग को हर हाल में याद होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जो कि आपको पूछे जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग को आज क्लास ध्यान से और अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से रिविजन करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से आप लोग फोकस के साथ ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को एंड तक बने रहना है। हर एक क्वेश्चन के आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको 2 सेकंड के आंसर आप लोग ऑफलाइन भी देख रहे हो तो ऑफलाइन भी कमेंट करना है, लाइव देख रहे हो तो लाइव में आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, शेयर कर दीजिए, लाइक करना है फटाफट से लोग लाइक कर दिए, और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये 3 काम आप लोग को हर हाल में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद आप लोग नहीं तोड़ना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का हमको संथाल विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था, उन्हें संथाल विद्रोह पूछ रखा है। काफी इजी सा क्वेश्चन आप लोग पढ़ रखा है। 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। ये जो है इसके प्रमुख नेता की बात करें तो सिद्धू और कान्हू जी के इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। और 1855 को सिद्धू कान्हू को जो अंग्रेज ने मार दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं। संथाल जो है सॉरी पूछ रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। डेफिनेटली को पता होगा, सिंधु घाटी के निवासियों को उस टाइम पे लोहे के ज्ञान नहीं प्राप्त हुई थी, ठीक है। लोहे के ज्ञान जो लगभग 600 जो है बीसी से जो स्टार्ट हुई लोहे के ज्ञान, बट उससे पहले जो लोहे की ज्ञान नहीं थी। आपका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। तो रूस में भारत विधा का जनक की बात करेंगे जीएस लिविदेव। आपका आंसर ऑप्शन बी पे टिक होना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी जीएस लिविदेव। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, दांडी किस राज्य में स्थित है। बताओ फटाफट से, दांडी के बारे में पूछ रखा है। तो डिफरेंस को पता होगा, दांडी मार्च जो कि महात्मा गांधी निकलता नमक कानून को तोड़ने के लिए, ये गुजरात से निकलता। क्या आपका आंसर ऑप्शन डी पे आ रहा है। दांडी कहाँ पे है, गुजरात में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सबको पता हो हड़प्पा सभ्यता जो उस टाइम पे कांसा सबसे अधिक पाए गए थे, कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। उस युग को हम लोग कांस्य युग के नाम से जानते हैं। ब्रोन एज, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी आपको पता होगा, फतेहपुर सीकरी को एक टाइम पे राजधानी बनाया था हमारा अकबर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन बी पे टिक मारना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमको, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। डेफिनेशन को पता होगा, जो भारत जो आया था प्रथम पुर्तगाली 1498 को, वास्को डिगामा। ऑप्शन हमारा जो है सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे आया था, ये कालीकट जगह था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के कालीकट स्थान भी। कह रहे हम लोग कॉर्नवालिस कोड जो बनाता है वो कब बना था, 1793 को कॉर्नवालिस कोड बना था। ऑप्शन बी पे आप लोग टिक करेंगे। एंड ये अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा है, जिसको हम लोग अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इसका जो सर जो होता है वो कॉर्नवालिस होता है, कॉर्नवालिस नहीं अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था और बंगाल में लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, पाकिस्तान शब्द जो वो किसने दिया था। सबको पता होगा पाकिस्तान, जिसके जन्मदाता जो है, शब्द के जन्मदाता की बात करें तो हो जाएगा हमारा वो चौधरी रहमत अली। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता की बात करें सबको पता होगा कि इब्न बतूता हमारा जो है अरबी भाषा में लिखा था। आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए, जिसकी पुस्तक है किताबुर रहला, ठीक है। उसी पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन 11 पूछेगा, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है, और जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल शासक बन जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, निम्न में से महिला संत थी। तो मीरा बिल्कुल महिला संत थी, अंडाल बिल्कुल सही थी, कराइकल बोले से, इनमें सभी जो कि महिला संत थी। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर होने वाली है। क्वेश्चन पूछेगा हमको, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था वो क्या था। तो सबको पता होगा 1857 की क्रांति जो है, इसमें जो है जो अंग्रेज की एक सबसे बड़ी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो है कई जो है भारतीय लोग जो कि सैनिक के रूप में जो है भर्ती हुए थे। और वहां पे एक अचानक से एक अफवाह फैले, जिसको कहते हैं चर्बी वाले कारतूस, यानी जो कारतूस बने हैं वो सुअर और गाय के चर्बी से बने हैं। इससे अफवाह फैले और तेजी से जो है ये लोगों के बीच एक मतभेद हुआ, और वहां पे जो सिपाहियों ने जो 1857 क्रांति जो स्टार्ट कर दी, जो कि एक्चुअल डेट इसको 31 मई को होना था। और ये अचानक से यही अफवाह के कारण, चर्बी वाले कारतूस के कारण 10 मई से ही जो है स्टार्ट हो गया था मेरठ से। और ये स्टार्ट जो करने वाले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही जो कि भारतीय थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी पे करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे, सबको पता होगा। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार से इसका संबंध है। इसमें जो है महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन शुरू किया था 1917 को,
ठीक है, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे वो चंपारण आया रखा था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। पता है आप लोग को पुराणों की संख्या 18 है, इसमें तो कोई आप लोग को कंफ्यूज की बात नहीं है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है हम लोग को लोथल जो किस नदी किनारे से, लोथल की बात पूछ रहा है। लोथल हमारा भोगवा जगह, लोथल कौन सी नदी, भोगवा जो कि गुजरात में है। ठीक है, लोथल को बंदरगाह शहर भी कहते हैं, याद रखेंगे। कह रहा है श्रीमद भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। इनमें सभी हमारा आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 को देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। सबको पता है ना, हमारा जो है अकबर जो कि सबसे पहले इसका सेवन किया था। और इसे प्रतिबंध लगाने वाला कौन था, तो प्रतिबंध लगाने वाला आपका जहांगीर था, है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात पूछ रखी है यहाँ पे। तो पता होना चाहिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपको भीमराव अंबेडकर बनना है, और समिति के अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। एंड अस्थायी पूछे तो आपको सच्चिदानंद सिंह हो जाएगा। और प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो सात द्वीपों का नगर शिमला को कहा जाता है, बम्बई को कहा जाता है। आपका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे 21 में क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। 21 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है चिश्ती सिलसिले से, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 का, बंगाल की विभाजन की घोषणा जो किस वर्ष हुई थी। तो हमारा जो आंसर होगा 1905 को हुई थी। कब हुई थी, 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 1911 को जो है भारतीय राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। 23 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर था ना मार्टिन वर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि मुस्लिम लीग की स्थापना पूछ रखा है, बताया आप लोग ने 1906 को हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी पे आप लोग को टिक मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था। दीन इलाही एक जो कि धर्म था अकबर का, जो कि अलग अलग धर्मों से जो है अच्छी बातों को लेकर नया धर्म बना, जिसका नाम था दीन इलाही, और ये लागू किया था 1581 को। ऑप्शन डी जगह 1581 से 1582, पहला इंसान जो कि बीरबल था इस धर्म को अपनाया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो पटना की बात करें तो खासकर पटना से पीर अली थे, और बाकी बिहार की बात करें तो बिहार से कुंवर सिंह थे। ठीक है, चल आगे देखते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल की जो चीनी यात्री फाहियान आया था, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो चीन से जो है पैदल यात्री करके जो भारत आ रखा था। ठीक है, उस टाइम पे जो शासन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसको चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य कहते हैं, गुप्त काल का शासन था। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तुमको पता होगा, तलवंडी की बात करें तो तलवंडी गुरु नानक का है जन्म स्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। अलबर्नी की पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक हिंद। ठीक है, और ये आया था हमारा महमूद गजनी के साथ आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनी, ऑप्शन हमारा जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना हमारा संस्कृत भाषा में हुई थी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 पूछ रखा है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम को पता होगा ना, ये बम्बई में है, दिल्ली में, या हमारा कोलकाता। फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेजों का एक किला था, अंग्रेज जो आके निवास करते थे, कोलकाता में बनाया गया था फोर्ट विलियम। चलिए हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का जो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को, इंडिया के लेखक, इंडिका के लेखक जो है कौन है। इंडिया के लेखक पता होगा, इंडिया के लेखक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था, और वहां पे एक राजदूत बन गया था मेगास्थनीज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेगा आंसर ऑप्शन बी होगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी पुस्तक जिसका कैटिल्य भी है, इसका अर्थशास्त्र, दूसरी पुस्तक जिससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, इसके लेखक कैटिल्य है। क्वेश्चन 33 करके, अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो हमारा आंसर जो का 1582 क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर ऑप्शन ए पे टिक करना है। दीवाने अशरफ मतलब जिसको हम कहते हैं कहे तो फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, टेक वसूलने का काम जो करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो किस धर्म से है। तो श्वेतंबर जो कि सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो कि बिना वस्त्र के। ये जैन धर्म के दो अनुयायी हैं। जो कि श्वेतंबर है वो इतना कट्टरवादी से जैन धर्म का पालन नहीं करते, जबकि दिगंबर जो है वो पूरी कट्टरता से जो है जैन धर्म का पालन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, गौपुरम का संबंध किससे है। तो गौपुरम का संबंध की बात करें, विजयनगर के टाइम पे विजयनगर के शासक जो है मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते थे उसको बहुत ऊंचे बड़े लेवल पे बनाते थे, जिसको गोपुरम कहा गया था। ठीक है, तो गोपुरम का संबंध जो है मंदिर
मंदिर से होगा, मंदिर के प्रवेश द्वार से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पे एक नया सिद्धांत जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद पार्श्वनाथ के बाद जो है महावीर आए और महावीर ने एक उसके सिद्धांत पे जोड़ा था आपका ब्रह्मचर्य सिद्धांत। ऑप्शन बी जगह। दोनों जो है जैन धर्म के अनुयायी थे और जैन धर्म के प्रथम अनुयायी की बात करें तो प्रथम हो जाएगा हमारा ऋषभनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 करके धम्म की शुरुआत जो है वो किसने की थी? धम्म की शुरुआत की बात करें, अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। सभी का आंसर ऑप्शन सी पे आना चाहिए। किसने किया था? अशोक। बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। अशोक की राजरोहण तिथि की बात करें तो 269 बीसी अशोक का राजरोहण तिथि है। एंड इसका कलिंग युद्ध जो लड़ाया था 261 बीसी, जो कि दोनों की डेट काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि अशोक का राजरोहण कब हुआ था? 269 बीसी। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 बीसी। कलिंग युद्ध का जो है वर्णन जो मिलता है 13वें शिलालेख में मिलता है। इतना ही आप लोग को पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। इसकी खोज 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो को मृत्यु का टीला भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानघर के अवशेष मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछ रखा है। तो 1939 को जो है दूसरा युद्ध शुरू होती है, दूसरा विश्व युद्ध। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 पूछ रखा है, हम्फी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? बताओ आप सभी को। हम्फी नगर जिसका संबंध जो है विजयनगर से हमारा से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक की बात करें तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो वो कहाँ पे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें 42वें क्वेश्चन का आपका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, अजमेर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की बात करें हमारा अशोक मेहता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अशोक मेहता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 44 पूछा गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, नवगथिक शैली। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 पूछ रखा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो अंतिम भाग ये जो दक्षिण भारत में आकर के बिताया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए करा हम लोग को, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बताओ फटाफट से। 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे? चलिए, तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री की बात पूछी जा रही है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बताइए 46 का आपका आंसर क्या आप लोगों ने लियाकत अली बता रखा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 करेंगे महात्मा गांधी का जन्म जो है वो कब हुआ था? इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। आपका आंसर ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 होगा। 48वां क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को करा कि दिल्ली चलो का नारा जो वो किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था हमारा कौन दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन करें पुर्तगाली ने गोवा पर जो है कब अधिकार किया था? पुर्तगाली ने गोवा पर जो है आपका अधिकार किया था 1510 को अधिकार किया था। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। और 1510 को अधिकार करने के बाद ये जो छोड़ा था तो आपका 1961 को जो गोवा को आजाद किया था पुर्तगाली ने। कह रहा असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सबको पता होगा कि असहयोग आंदोलन की बात करेंगे हमारा जो 1920 को जो है असहयोग आंदोलन था। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं और इसका मेन मकसद था अंग्रेजों के दिन ब दिन अत्याचार जो बढ़ती जा रही थी और अंग्रेज जो है कुछ कुछ अपने नया सिस्टम लेते आ रहे थे जिसको भारतीयों को पसंद नहीं। ठीक है, और उसको जो सहयोग नहीं करना था, इसका मतलब इसी को कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी पे करेक्ट होगा। तो इस क्लास में हम लोगों ने 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर किए। ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए कि इस 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पाए। ठीक है, अगर आप लोग 50 में जो है 45 प्लस बताएं तो आपका स्कोर जो बहुत ही जबरदस्त अच्छा है। 40 बताएं तो एवरेज है, 40 के कम बताएं तो आपको तैयारी करने की काफी जरूरत है। ठीक है, तो इस क्लास में यही सारे क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्लास को एंड करते हैं। इससे पहले आप लोग जो भी एग्जाम बूस्टर कोर्स नहीं लिए हैं स्क्रीन पे नंबर्स वगैरह आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द एग्जाम बूस्टर कोर्स को परचेज कर लीजिए। मात्र 249 रुपये लग रहा है और मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा ये कोर्स जो है आप लोगों का डिमांड था। बाकी जो पिछले स्टूडेंट थे आप लोग तो नए स्टूडेंट जो भी है तो आप लोग जो भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ 400 प्लस मार्क्स जो मात्र 20 से 25 दिन में आप लोग ला सकते हैं एग्जाम बूस्टर कोर्स के द्वारा। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। सबको एग्जाम बूस्टर कोर्स ले लेंगे। जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, चैनल पे जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।